हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, डे थर्ड के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम लोग लास्ट 10 ईयर का, उसमें आज थर्ड डे का हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन आप लोग बेसिकली करोगे वो ऑप्टिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक का प्रिज्म से लेकर लेंस तक का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो आज क्वेश्चन करोगे, बेसिकली मैं जब क्वेश्चन कलेक्शन कर रहा था तो मैं जब 2019 में गया तो देखा कि 2019 में टोटल जनवरी और अप्रैल दोनों मिला के हम देख ही रहे थे। सिर्फ हम अप्रैल का उठाए हैं, उसी में से 10 क्वेश्चन मेरे पास आ गया। मतलब समझ सकते हो कि अगर 10 पेपर हुआ था उसमें, तो 10 पेपर में हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आए थे, सिर्फ कहाँ से कहाँ तक, प्रिज्म से लेकर लेंस के बीच में। ओके, तो आज मैं उसका क्वेश्चंस करूँगा। और अगर देखो आपको इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो आज क्वेश्चन करने वाले हो सब कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हो, और देखिए इससे तुमको फ़ायदा ये होने वाला है कि तुम रियलाइज़ कर पाओगे कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना कम टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग आज देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पड़ा है, मैं भी क्वेश्चन आपके लिए लिख कर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, A monochromatic light is incident on at a certain angle of an equilateral triangular prism and suffer minimum deviation. होगा, कौन सा डेविएशन कर रहा है? मिनिमम डेविएशन। If the refractive index of the material of the prism is √3, then the angle of incidence is, ये 11th of जनवरी 2019 को पूछा है इवनिंग सेशन में। ओके, देखो तो ये क्वेश्चन को बेसिकली, इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कुछ प्रिज्म का। देखो हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ना है ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। सिलेबस में जो पढ़ना है कौन सा प्रिज्म पढ़ना है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म देखो इस तरह का होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म इसका नाम क्यों पड़ा, समझो पहले। ट्रायंगुलर प्रिज्म इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ट्रायंगल का शेप का होता है, इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं इसको। ओके, आपको कहोगे सर ट्रायंगुलर, ये तो बेसिकली हम लोग प्लेन में दिखाए हैं, डैट इज वाई ऐसा दिख रहा है तुमको, बट प्रिज्म कुछ ऐसे इस तरीक़ा से दिखता है। कुछ इस तरीक़ा से प्रिज्म आपको लगेगा, है ना। बट मैं इसे सिर्फ एक प्लेन में दिखा रहा हूँ, इसलिए इसका अगर प्लेनर व्यू देखोगे तो कुछ ट्रायंगल टाइप का आएगा, है ना। तो मैं इस पे बात करता हूँ। ओके, अब देखो प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका मतलब एक एंगल बन रहा है। नाम रख देते, मान लो ये ए, बी और सी। तो देखो कुछ ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। अब देखो तुम लोग जब प्रिज्म पढ़ते होगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, बिकॉज ये हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलते थे? एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रिज्म का 3 एंगल है, तो तीनों एंगल हो सकता है कोई प्रिज्म का, बट कौन सा एंगल हम कंसिडर करेंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम चूज कर रहे हैं। मान लो रे ऑफ लाइट इस पे आया। ओके, रे ऑफ लाइट ए बी सरफेस पे आया नॉर्मल, फिर यहाँ से बेंडिंग होके इस पे गया नॉर्मल, और रिफ्रैक्ट करके कुछ इस तरीके से आ गया। तो देखो यहाँ पे बेसिकली सरफेस ए बी और सरफेस ए सी, 2 सरफेस जो है ए बी सरफेस और ए सी सरफेस, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो बेसिकली होता है, इसको अगर तुम डिफाइन करोगे एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या बोलेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 सरफेस है, ए बी सरफेस एंड सरफेस ए सी, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? एंगल ए। लेकिन अगर ये सरफेस मान लो ए बी और बी सी अगर होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाता? बी। अगर बी सी और ए सी होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाता? सी। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होने वाला है? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो अब ये हो गया भाई।
अब हम लोग आगे पढ़ने वाले एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ लिए, तो यहाँ पे हमारे लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो गया, एंगल ए, है ना। अब आगे देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को, कि मान लो अगर एंगल आई से इंसिडेंस किया तो यहाँ से आर एंगल बना रहा होगा R1 और ये मान लो R2। ओके, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे 90, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग प्रिज्म में डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डेविएशन देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डेविएशन अगर देखोगे तो बेसिकली इंसिडेंट रे तो सरफेस AB पे फॉल करने के बाद ये बेंड कर गया इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर इसको आगे प्रोड्यूस कराओगे तो बेंडिंग अगर देखा जाए यहाँ से डेविएशन 1, तो देखो तो डेविएशन क्या होगा, ये डेविएशन 1 दैट इज डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ग्रीन पेन थोड़ा कम चल रहा है तो हम लोग रेड पेन को यूज कर रहे हैं। डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा 1 को हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, बताओ डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा ये टोटल एंगल कौन सा हो गया, आई, टोटल एंगल आई होगा ना, हाँ टोटल एंगल आई माइनस R1 कर दे, दैट इज आई माइनस R1। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये एंगल, ये जो है अगर ये बेंड नहीं करता तो कुछ इस तरीके से जाता है ना, तो यहाँ से डेविएशन कौन सा हुआ, ये डेट इज डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 डेविएशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लो डेल्टा 2 डेविएशन क्या लिख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये मान लो एंगल ई बना रहा था जिसको बोलते हैं इमरजेंस एंगल, डेट इज जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर आता है उसको बोलते हैं इमरजेंट रे। तो जो नॉर्मल के साथ इमरजेंट रे एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, ई माइनस R2 लिख सकते हैं क्या, ये टोटल ई है और इसमें से ये टोटल, हाँ टोटल ई है और ये वाला एंगल R2 है, तो लिख सकते हैं ई माइनस R2। नेट डेविएशन क्या लिखेंगे, डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है डेविएशन का, इसका डेविएशन इस डायरेक्शन में है और इसका डेविएशन इस डायरेक्शन में है ना, सॉरी इसका डेविएशन भी इस डायरेक्शन में, इसका डेविएशन भी इस डायरेक्शन में। तो डेल्टा नेट हो जाएगा क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों का सेम डायरेक्शन है इसलिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ से लिखोगे तो लिखोगे आई प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2, होगा कि नहीं होगा, तो ये होता है बेसिकली। देखो मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ तो लंबा लेक्चर एक्चुअली हो जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं सिंपली बताने वाला हूँ अब है, ठीक है। तो डेल्टा डेविएशन ये हो गया, मतलब नेट डेविएशन क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2। ओके, अब देखो बेटा क्या है कि ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना हो गया 90, ये 90, तो ये R1 प्लस R2 और ये अगर ये 90 तो ये भी 90, तो ये एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप लोग नोट कॉपी में देख सकते हो ये होता है, अब यहाँ पे मैथमेटिकली आप लोग देख सकते हो होगा, है ना, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बेसिकली जो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डेविएशन के लिए है। अब अगर मिनिमम डेविएशन की बात करें तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो हम लोग का देखो डेविएशन क्या, डेल्टा नेट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ R1 माइनस R2, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई प्लस ई माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं ना, डेल्टा इज इक्वल टू ए। यानी डेल्टा मिनिमम अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा मिनिमम कब होगा, आई प्लस ई, माइनस ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट रहेगा हर हमेशा, आई प्लस ई दोनों पे वेरी कर रहा है, यानी डेल्टा मिनिमम के लिए आई और ई क्या होना चाहिए, इक्वल होता है। डेल्टा मिनिमम के लिए आई और ई इक्वल होता है, इसलिए 2 एंगल ऑफ आई माइनस एंगल ए। डेल्टा मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ आई माइनस एंगल ए। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें यहाँ से, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना। अब अगर ये लिख सकते हैं तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ और समझो यहाँ पे, अगर ये लिख सकते हैं तो अगर यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे, फर्स्ट सरफेस ए बी पे, सरफेस ए बी पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सरफेस ए बी पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे साइन ऑफ आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू इंटू साइन ऑफ R1 इंटू साइन ऑफ R1। ओके, जब I इज इक्वल टू यू होगा इसलिए R1 इज इक्वल टू R2 भी हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। ओके, इसलिए R1 इज इक्वल टू अगर R2 है तो एंगल R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई 2। तो यहाँ से देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई, आई क्या है
डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1 को क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू। इसलिए हम लोग यहाँ से फाइनली एक फार्मूला पढ़ लेंगे। क्या हो जाएगा फार्मूला लास्ट में, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बाई साइन ऑफ ए बाई टू। ये फार्मूला हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो बच्चे बोर्ड CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं उनको ये तो प्रूव करने के लिए आता है ना। तो ये एक बहुत शानदार फार्मूला और इसी शानदार फार्मूले पे तुम्हारा क्वेश्चन है। तो फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मिनिमम डेविएशन क्या होता है। ओके, और भी इसमें कॉन्सेप्ट्स है कि कंडीशन बताओ फॉर नो इमरजेंस, मतलब सेकेंड सरफेस से अगर रे ऑफ लाइट इमरजेंट करे ही नहीं उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे पहले क्या बोल रहा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट एट ए सर्टेन एंगल ऑन ए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड सफर मिनिमम डेविएशन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3 देन एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज। देखो मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है मिनिमम। इक्विलेटरल प्रिज्म है, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है इसका मतलब एंगल ए क्या हो जाएगा, डेट इज एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, आप मिनिमम डेविएशन के लिए बोल रहे थे, एक फार्मूला अभी भी पढ़े थे, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू पढ़े थे। अगर ये चीज़ हम लोग पढ़े थे अभी तो यहाँ से यूज कर सकते हैं क्या। देखो हम लोग को म्यू दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम मेरे को नहीं मालूम, डेल्टा मिनिमम मेरे को नहीं मालूम है, ए मालूम है 60 डिग्री बाई 2 साइन ऑफ ए, ये पता है 60/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, √3/2 ऑफ साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई 2, ये लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना। तो √3/2 बताओ, साइन कितना डिग्री का √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि साइन 60 डिग्री का √3 होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई 2, डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई 2। आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री। इसलिए डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, बताओ। डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसलिए डेल्टा मिनिमम आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ओके, मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री। अगर बेटा मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री है तो पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे बेटा, अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिलेशन पढ़े थे, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2 इंटू एंगल I माइनस ए, अभी पढ़े थे ये। अब देखो हम लोग के एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था एक्चुअली, तो डेल्टा मिनिमम कितना हो गया अपने को 60 इज इक्वल टू 2I माइनस ए ऑफ डेट इज 60 इधर आ जाएगा, डेट इज 120 इज इक्वल टू 2I, इसलिए I इज इक्वल टू 60 डिग्री, I इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछा गया था बशर्ते, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट अगर आता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। चलो देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में 10 ही मिनट में लूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं। ओके चलो, एक क्वेश्चन कितने देर में चला गया है, 14 मिनट में चला गया, कोई बात नहीं, 14 मिनट चला गया एक क्वेश्चन के। एक्चुअली मैं और भी बताना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रिज्म का टोटल कॉन्सेप्ट ही मैं बता दूं, बट अगर मैं उसे बताने लगूंगा तो शायद एक ही क्वेश्चन आधे घंटा हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और भी अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज़ द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, F1 F2 आर द फोकल लेंथ। ठीक है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये बेसिकली 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और एक बाई कॉन्केव लेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इसमें बेटा आपको सिंपल सा चीज़ है, तो ये तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला दिया हुआ है। तो लेंस का पहले फार्मूला सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर इसका देखें तो सिंपल सी है, लेंस का फार्मूला तो 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f, है ना। और मैं इसे और भी करता हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि एलसीएम लेने में सब बच्चों को थोड़ा दिक्कत होते रहता है, इसलिए अगर इसको सॉल्व कर ले तो इसको लिख सकते हैं UF/U प्लस एफ, V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ। जब भी यहाँ पे U और F का वैल्यू रखे तो विथ साइन रखे, पुट द वैल्यू ऑफ U एंड F विथ साइन। साइन मतलब क्या, जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि इंसिडेंट मतलब ट्रेवलिंग रेंज या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे, उसको पुट करना है। ओके, अच्छा, और भी एक चीज़ है, बाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, दोनों में डिफरेंस एक चीज़ सीख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का लेंस होता है ना, और कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह का होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ, इसमें जब रे ऑफ लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसमें डाइवर्ज करता है। सो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, इसका फोकस लेते हैं हम लोग निगेटिव, बिकॉज डाइवर्जिंग नेचर का है ना। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब क्यों लेते हैं उसका रीज़न भी सिंपल सी है कि अगर फोकस बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या बोलते हैं, फोकस बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द इंटरफेस ऑफ द लेंस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होता है वो जहाँ जिस प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे जहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे कन्वर्ज करता है तो उस साइड कट करता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाएंगे तो देखो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके बेसिकली यहाँ पे कट करता है, तो इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन इधर है, तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करके बेटा तो ये क्या आ गया, फोकस पॉजिटिव आ गया। और अगर इसमें बेटा क्या होता है कि अगर हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाते हैं तो पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाने के बाद ये क्या होता है, डाइवर्ज करता है, और इसको अगर बैक साइड मिलाओगे तो इधर कहीं पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेगेटिव। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव लेते हैं और इसका नेगेटिव लेते हैं। ओके, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा, है ना। और बेसिकली इसमें यही चीज़ है, और भी चीज़ें हैं, मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, बाकी है, तो सब सारी चीज़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आने वाला है वहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ तक के लिए यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, है ना। देखो भाई, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो आप लोग, तब तक मैं फिगर बना लेता हूँ, आप लोग भी फिगर नोट कर लो। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका F1 दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, इसका F2 दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ओके, यही तो दिया हुआ है, और पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, चलो बेटा अब देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बेसिकली दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ +5 दिया है, इसका फोकल लेंथ -5 दिया है, जैसा कि अभी हम लोग बताए थे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन और नेचर ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म। तो देखो बेटा, पहला तो मिरर ये हो गया, ये दे रखा था, एंड दिस इज बी। ओके, तो पहला तो लेंस ये हो गया, तो 4A हम लोग पहला किसके लिए देखेंगे, 4 लेंस A, पहला लेंस A के लिए देखेंगे कॉन्सेप्ट। पहले लेंस A के लिए अगर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस U प्लस F। U माइनस F हम लोग किस में यूज करते हैं, मिरर में। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, इसमें जब भी रखेंगे हम लोग V और F का वैल्यू तो साइन के साथ रखेंगे, तो रखो तो क्या होगा, U का वैल्यू क्या है, नेगेटिव लगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो -20, F का वैल्यू क्या आ गया, +5,
डिवाइडेड बाई u प्लस एफ माइनस 20 प्लस 5। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा -100 बाई -15। ओके, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस विल कम्स 100 बाई 15। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 20/3 प्लस 20/3 प्लस साइन इंडिकेट्स दैट कि इमेज इस डायरेक्शन में कहीं बन रहा है। अब देखो बेटा, पहला जो इमेज बना, एक कॉन्वेक्स लेंस के कारण जो इमेज बना वो 20/3 पे आया। और देखो इस दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना सेंटीमीटर है 20/3, इट मीन्स 6 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे है, मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी इसके लिए जो इसका जो इमेज बना इधर कहीं पे इमेज बना है। अगर इधर कहीं पे इमेज बना है, अब मिरर तो यहीं पे रखा हुआ है ना, मिरर तो यहीं पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट इधर आई होगी, फिर से डाइवर्ज की होगी रे ऑफ लाइट, और यहाँ पे मतलब इसके लिए अब जो I1 बना इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की काम करेगा, है ना। तो लिखे 4 लेंस बी के लिए अगर काम करे तो हम लोग का u कितना हो जाएगा बेटा, देखो u हम लोग निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ये, तो बेसिकली ये दे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा था वो 20/3 था, वो हो गया था, है ना। बट ये 2 सेंटीमीटर है हम लोग को, तो ये डिस्टेंस निकालना, यानी कि 20/3 - 2 लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं लेना हम लोग को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है ना। तो क्या हो जाएगा, डैट इज 14/3। ओके, 14/3 ये आ गया हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना। अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है तो रे ऑफ लाइट बेसिकली क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा इस तरीके से, है ना, डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव है साइन, है ना। प्लस साइन क्यों लिए, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके, चलो भाई, अब देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इमेज कैसा, अब यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे फिर से, v = UF/U + F। अब देखो हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे u और v का। अगर u का साइन रखेंगे तो साइन के साथ क्या होगा 14/3, f को क्या रखेंगे तो कितना -5, एंड दिस इज 14/3 एंड -5। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद अगर इसको देखोगे तो ये बेसिकली आएगा कितना 70 सेंटीमीटर। देखो सॉल्व करो इसको, 3 गेट्स कैंसिल डाउन एंड 14 5 जा व्हाट, 14 5 जा 70 एंड 14 माइनस व्हाट, 14 माइनस मतलब 14 - 15 दैट इज 1। तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। ओके, 70 सेंटीमीटर देखना है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्लस में है क्योंकि यहाँ पे -1 होगा, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, सो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि इमेज भी इसी डायरेक्शन में कहीं बन रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये था और इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि 70 सेंटीमीटर में, यानी इसका हम लोग आंसर देखें तो 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, इससे बी से 70 सेंटीमीटर पे बन रहा है एट राइट, और इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इसके लिए इमेज इसी डायरेक्शन में बन रहा है ना। तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो बच्चे क्लास 10th वाले में भी पढ़ते हैं बच्चे, है ना। देखो इसी तरह का क्वेश्चन कभी कभी क्लास 10th का भी पूछ देता है, बच्चे हंसते हैं अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलो मज़ा लग रहा होगा सर। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इसको बताइए कि देखो भाई एक अच्छा चीज़ चल रहा है, अपना फ्री में मिल रहा है, अपना कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, 1 घंटा टाइम दो, रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर, है ना। अभी 52 डेज है अपने पास, ऐसा ही एक बड़े बड़े चैप्टर को जिसमें से कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं 5 डेज दे रहा हूँ, है ना। ओके चलो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्केव लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्केव लेंस of focal length f1, refractive index μ1 and radius of curvature r. Their plane surface are parallel to each other. Okay, then the focal length of the combination will be, देखो बेटा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले ना मैं कुछ लेंस के बारे में कॉन्सेप्ट बताते हैं।
उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्लेनो कॉन्केव प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, तो देखो बेटा क्या होता है, जब इस तरह का लेंस रहता है, मतलब दोनों का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, और यू कैन से बाई कॉन्वेक्स, और यू कैन से कॉन्वेक्स ओनली, सिर्फ कॉन्वेक्स भी इसको कह सकते हो, बाई कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है, इस तरह का लेंस को बोलते हैं बाई कॉनकेव, और यू कैन से कॉनकेव। ओके, समझ में आया। अब देखो अगर एक साइड मान लो प्लेन है और दूसरा साइड कॉन्वेक्स है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेनो। देखो एक साइड प्लेन है इसलिए प्लेनो, और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, अगर एक साइड मान लो प्लेन है, एक साइड प्लेन है, ओके, और दूसरा साइड इस तरीक़ा से, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ओके, समझ में आया। तो इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। ओके, अब कोई बोल सकता है क्या सर ऐसा हो सकता है क्या, इस तरीक़े से हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इस तरीक़े से भी हो सकता है अपना, है ना। तो बेसिकली इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस है। अब बेसिकली हम लोग को ये बेसिकली नहीं सीखना है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग को मेन एक चीज़ जो पढ़ना है हम लोग को, ये सब सारे के जो होता है क्या उसको बोलते हैं फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग को जाना है ना। उसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा बेटा और बहुत अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि उस पर एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा। आ जाओ, देखो अगर हम लोग फोकल लेंथ का जो फार्मूला पढ़ते हैं, डैट इज़ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। यहाँ पे म्यू माइनस 1 से लिखने से ज़्यादा बेटर है कि एन रिलेटिव लिखें, एन रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। इसी पे सारे प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करो, प्लेनो कॉनकेव की बात करो, बाई कॉन्वेक्स की बात करो, बाई कॉनकेव की बात करो, सारे का फोकल लेंथ जो है इसी से निकाला गया है। अब मैं देखो कुछ का निकाल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिकली दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। ओके, अब ये दोनों फैक्टर पे एन रिलेटिव का मतलब पहले समझ लो। एन रिलेटिव जो लिखाया, एन रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, तो समझो एन रिलेटिव का बेसिकली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और यू कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच द लेंस इज प्लेस्ड। तो एन रिलेटिव का मतलब ये हुआ, है ना। समझ में आपको आया, एन रिलेटिव का मतलब आपको समझ में आया। चलो अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या है, किसी भी प्लेनो कॉन्वेक्स या किसी भी लेंस का हम लोग जो फोकल लेंथ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मान लो मैं पहले लेता हूँ बाई कॉन्वेक्स। ओके, अगर बाई कॉन्वेक्स का मतलब मैं क्या बोला कि दोनों कर्वेचर जो है, एक कर्वेचर ये है मान लो ए बी, और मान लो ये सी है और ये डी है, तो एक कर्व कौन सा हो गया, ए सी बी। दूसरा कर्व कौन हो गया, ए डी बी। ए सी बी और ए डी बी दोनों कर्व है, एक दोनों कर्व है, ए सी बी एंड ए डी बी दो कर्व है। अब हमको इसका फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे जो बाई कॉन्वेक्स में बोला, बाई
कॉन्वेक्स अगर मैं बोला, इसका मतलब क्या है, दोनों कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो मैं यहाँ पे R1 और R2 लिखा हूँ, तो ये जो ACB है उसका मान लो R1 दैट इज R। ओके, अब देखो इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से, इस डायरेक्शन में, यानी कि R1 को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस R लिख सकता हूँ क्या, R1 का वैल्यू क्या लिख दूंगा, सॉरी प्लस R, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना। और ADB का अगर देखोगे ADB, तो इसका लिख सकते हो R2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, प्लस R, यानी माइनस R, सॉरी, क्योंकि इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में और इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, माइनस R। अब देखो बेटा क्या है, अब अगर फोकल लेंथ निकालते हो इसका F इन रिलेटिव, तो बाहर का सराउंडिंग क्या है एक्चुअली, बाहर का सराउंडिंग तो एयर है, यानी कि डायरेक्ट म्यू माइनस 1 इंटू वाट, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R 1 माइनस 1 बाई R2, तो 1 बाई R1 दैट इज 1 बाई R माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 बाई R। ओके, अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R डैट इज 2 बाई R। ओके, ये फोकल लेंथ हो गया म्यू माइनस 1 2 बाई R। अब देखो बेसिकली म्यू जो होता है ग्लास का, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे लेंस पढ़ रहे हो, ग्लास थिन ग्लास ही तो होगा, थिन ग्लास होगा, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास इज 3/2। अगर यहाँ पे ग्लास का वैल्यू 3/2 रख दोगे तो 1 बाई एफ क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 डैट इज 1/2 इंटू 2 बाई R, इसलिए 2 गेट्स कैंसल एंड 1 बाई एफ इज इक्वल टू R, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई R, इसलिए एफ इज इक्वल टू प्लस R। अब देखो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ प्लस R आया या नहीं आया, फोकल लेंथ प्लस R आया या नहीं आया, फोकल लेंथ प्लस R आया ना, हाँ जी, फोकल लेंथ प्लस R आ गया, इसीलिए हम लोग इसका जो थी फोकस लेते हैं वो लोग हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ओके, चल, तो ये था बाई कॉन्वेक्स का। इसी तरीके से बाई कॉन्केव का आप लोग कर लेना, है ना, कि इसका पहले का जो रहेगा रे ऑफ क्या इधर से मेजर करेंगे, इसलिए R1 का वैल्यू नेगेटिव होगा और R2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, उसमें करोगे तो माइनस R आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा है, बेसिकली प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव की बात कर रहा है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव की बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आता हूँ प्लेनो कॉन्केव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करता हूँ। ओके, अगर मैं प्लेनो कॉन्केव की मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखो पिछले वाले में मैं बात किया था कॉन्वेक्स का। ओके, ये प्लेनो कॉन्केव, अगर ये प्लेन है तो ये सरफेस मान लो ये A B और ये हो गया मान लो C, तो ACB और AB दो सरफेस है, तो AB तो एक प्लेन सरफेस है, इसका मतलब R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आएगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस इन्फिनिटी, होगा नहीं होगा, या प्लस इन्फिनिटी, प्लस माइनस दो भी ले सकता, प्लस इन्फिनिटी। सिंपली ACB जो कर्व होगा उसका R2 कितना आ जाएगा, तो R2 इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, यानी कि प्लस R। ओके, अब हम लोग फोकल लेंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 का वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 बाई R लिख सकते हैं क्या। चलो जी, अब अगर इसको पुट करोगे तो लिखोगे क्या, म्यू माइनस 1 बाई R माइनस का साइन, यानी कि 1 बाई एफ का साइन क्या हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ हम लोग लिख सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, माइनस R बाई म्यू माइनस 1। ये हो गया प्लेनो कॉन्केव। सिमिलरली हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स का निकाल सकते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स में सिंपल ग्राफ डायग्राम इस तरीक़े से बनेगा, यहाँ पे R1 का वैल्यू सिंपली उसी तरीके से प्लस इन्फिनिटी और R2 का वैल्यू माइनस R रखोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली क्या, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स का, और यहाँ पे अगर पुट कर दोगे इसमें वैल्यू तो आ जाएगा बेसिकली म्यू, यहाँ पे एफ का वैल्यू जो आ जाएगा वो R बाई म्यू माइनस 1,
यहाँ पे जो नेगेटिव आया उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको पढ़ना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब अगर देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तो जब दो लेंस कंबाइन करते हैं, जब दो लेंस कंबाइन करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब दो लेंस कंबाइन करता है तो मान लो एक का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो सिंपली हम लोग एडिशन करते हैं रिजल्टेंट फोकल लेंथ का, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, समझ में आपको आया। चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन आपको जो दे रखा था, एक बार फिर से क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन दे रखा था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 fits exactly into the plano concave lens of focal length f1 refractive index μ1 of radius of curvature r. Their plane surface are parallel to each other. The focal length of the combination will be. देखो ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब फिर जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो कुछ इस तरीक़ा से बनाएंगे। पहले कह रहा है कॉन्वेक्स है, पहले कॉन्वेक्स तो बोला ना, हाँ पहले कॉन्वेक्स बोला, तो मैं मान लेता हूँ प्लेन सरफेस ये है। ओके, कह रहा है इसका जो प्लेन सरफेस जो है, ये प्लेन सरफेस वो पैरेलल है, तो पैरेलल मान लेता हूँ मैं, ये है पैरेलल। चलो भाई ओके, दो पैरेलल है, यानी कि अब ये जो है इसका देखो, इसका μ2 दिया हुआ है, इसका μ1 दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f1, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f2। देखो तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्केव, सॉरी ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्केव है। ओके f2। तो पूछ रहा है ये कॉम्बिनेशन जो लेंस बनेगा उसका बताओ फोकल लेंथ क्या होगा। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा। अभी देखो बेटा बताए थे, अब यहाँ पे f1 f2 पता है आपको, तो सिंपल सा अभी एक फार्मूला बताए थे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। बट क्या है बेटा, ये फार्मूला जो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। बट क्या है, ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, क्योंकि f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2 होना चाहिए, है ना, यानी ये वो आंसर नहीं होगा। यानी एक और जो चीज़ अभी हम बताने थे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अभी एक चीज़ बताए थे कि अगर प्लेनो कॉन्केव का जो बताए थे वो f इज इक्वल टू में बताया था माइनस ऑफ r अपॉन म्यू माइनस 1। यहाँ पे म्यू क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वहीं पे प्लेनो कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू प्लस r अपॉन म्यू माइनस 1, इसलिए f1 और ये f2 हो जाएगा, क्योंकि प्लेनो कॉन्केव का दे रखा था f1 और इसका दे रखा था f2, ठीक है। अब रिजल्टेंट f क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसलिए क्या करेंगे बताओ, f1 f2 का वैल्यू पुट करोगे। अब अगर f1 f2 के आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा, f1 का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन r एंड प्लस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन r। यही होगा ना, हाँ यही तो होगा। कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे क्या, म्यू, अच्छा सॉरी μ1 μ2 यहाँ पे ध्यान देना ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स का देखो तो μ2 है, तो यहाँ पे μ2 लिखा जाएगा, यहाँ पे μ1 लिखा जाएगा। ओके, तो ये कॉन्केव का था 1, हाँ कॉन्केव इसलिए μ1 और यहाँ पे μ2, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। चलो इसलिए हम लोग को क्या लिख सकते हैं, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद क्या लिख दोगे बेटा, r बाई μ2 माइनस μ1, r बाई μ2 माइनस μ1। और अगर ऑप्शन देखोगे आपका तो ऑप्शन नंबर
आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। अब देखो बेटा, अगर बहुत सारे बच्चे को तो ये चीज़ याद नहीं रहेगा, अगर ये चीज़ जिसको नहीं याद है, जिसको ये चीज़ नहीं याद है, लेकिन उसको तो ये तो एटलीस्ट याद करके रखना पड़ेगा कि 1/f इज इक्वल टू एन रिलेटिव या म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन कर पाएगा। तो उसके लिए देखो तुरंत कर लेगा कि इसका निकालना है, कॉन्वेक्स का निकालना है, तो क्या लिखोगे, इसका f2 है क्योंकि फोकल लेंथ f2, इसका f1, ओके, इसका f2 है तो क्या लिखोगे, म्यू रिलेटिव इसका क्या हो गया, म्यू टू माइनस 1 इंटू 1/r, प्लेनो है इसलिए पॉजिटिव 1/∞, माइनस इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 1/r, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू टू माइनस 1/r, यहाँ से 1/f2 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। देखो यही तो निकाले थे, f2 को पुल कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ओके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, तो आपको इतना चीज़ें सीखना पड़ेगा। मैं और भी इसमें बताना चाहता हूँ, ओके, बट वही दिक्कत है कि अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो क्वेश्चन कम करवा पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और भी मैं बताना चाहता था कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हर हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हर हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, ओके। किसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, किसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, वो भी सब कुछ मैं बताता हूँ, ओके। चलो आ जाओ, फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट में चीज़ में बताऊँगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा आपके लिए, है ना। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4 लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा हंसने की चीज़ यही है कि सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है, 1 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड 1 प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल ज्वाइंट साइड बाय साइड एज सोन इन फिगर। एकदम सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ अलग ही नहीं है, सिर्फ μ1 μ2 का डिफरेंस दे रखा है, ओके ओके। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब मैं इसमें क्या बताऊं, इसमें सिर्फ दे रखा है क्या, देखो दे रखा है कि ये है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब μ1 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दे रखा है, बस, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है क्या, r। अब पूछ रहा है बताओ क्या करें, इसे बताने की चीज़ सिंपली वही अभी जब ही निकाले थे, इसका क्या हो जाएगा बताओ। अगर f1 बात करें तो f1 क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आएगा, हर हमेशा देखो कॉन्वेक्स जो भी आएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स हर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो इसमें क्या लिख देंगे r बाई क्या वाट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1 - 1, इसका क्या हो जाएगा कॉन्केव जहाँ भी आएगा नेगेटिव आएगा, दैट इज f2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ -r बाई μ2 - 1 लिख सकता हूँ बेटा, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको सॉल्व कर दोगे। अब सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको रखोगे दैट इज μ1 - 1/r माइनस ऑफ μ2 - 1/r, ओके। सॉल्व कर दो बेटा इसको, μ1 - सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा μ1/r और μ2/r, यानी कि μ1 माइनस μ2/r, दैट इज एफ इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा अपना, है ना। तो एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा r बाई μ1 माइनस μ2, बाकी वो 1/r कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि r बाई μ1 माइनस μ2, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 10th of अप्रैल मॉर्निंग सेशन में पूछा था, और वो क्वेश्चन जो था बेटा, वो क्वेश्चन जो था वो पूछा था 12th of जनवरी, मतलब कि पिछले एग्ज़ाम 12th of जनवरी इवनिंग सेशन में पूछा था, और ये पूछा था क्या, तो देखो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि पूछ दिया है ना, पिछले क्वेश्चन टाइप का ही पूछ दिया है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं है, ये कह सकते हो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है ना। जिसको बेसिक मैथमेटिक्स बढ़िया से आता होगा, अब देखो जो जेई का दे रहा है उसको मैथ्स तो अच्छा से आता है, तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा क्या, कि द ग्राफ शो द मैग्निफिकेशन ऑन द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय द थिन लेंसेज वैरीज विथ
द इमेज डिस्टेंस v, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड। ओके, देखो इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या बताऊं, सिंपल सी बात है। बोल रहा है कि ये जो है ये v है, ये m है, ये लेंथ का c नाम रखा है, इस लेंथ को a नाम दिया है और इस लेंथ को b नाम दिया है। m वर्सेस b, मैग्नीफिकेशन वर्सेस पोजीशन ऑफ इमेज का ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये लेंस का फोकल लेंथ पूछ रहा है। अगर बेटा देखो तो अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन अगर आप लिखोगे, इस लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे तो y यहाँ पे कौन सा है m, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहाँ पे स्लोप होता था बट यहाँ पे m मैग्नीफिकेशन इज, मैं स्लोप में मान लेता हूँ कुछ और, मैं स्लोप ले लेता हूँ s, ठीक है। s इंटू भी में लिख दूँ क्या, एम एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यही तो है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m इज y, s इज स्लोप एंड x के जब पे क्या है v, ठीक है, प्लस c इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ k, यहाँ पे मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ k। ये बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये बेसिकली आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है v अपॉन u, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है v अपॉन u। ओके, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बेसिकली होता है v अपॉन u, है ना। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है v अपॉन u। अब देखो बेटा क्या करना है कि ये तो v है, ओके। अब मैं क्या करूं कि यहाँ से m इज इक्वल टू एस भी प्लस के है ना, और एक ये फार्मूला भी होता है 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब अगर यहाँ से तुम देखोगे तो क्या लिख सकते हो बताओ, v को डिवाइड कर दे दोनों साइड, v को डिवाइड कर दे अगर हम लोग दोनों साइड तो क्या लिखेंगे, m/v इज इक्वल टू s प्लस k/v, m/v इज इक्वल टू s प्लस k/v। ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, m/v इज इक्वल टू s प्लस k/v। तो यहाँ से देखो और 1/v देखो कंपेयर कर रहे हैं, 1/u प्लस 1/f, 1/u प्लस 1/f, ठीक है, 1/u प्लस 1/f। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ से ये s क्या आ गया अपना, यहाँ तो देखो v और u का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये फोकल लेंथ हो गया, यानी s इज इक्वल टू यहाँ पे 1/f हो गया। s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यानी स्लोप इज इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ओके, यहाँ पे अगर देखो m अपॉन v इज इक्वल टू k अपॉन v। ओके, m अपॉन v इज इक्वल टू k अपॉन v, तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं ना, s इज इक्वल टू 1/। यहाँ से अगर स्लोप अगर देखें तो ये थीटा स्लोप होगा, तो स्लोप अगर लिख दें यहाँ तो tan थीटा इज इक्वल टू s, तो s यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ क्या है c और ये लेंथ क्या है b, यानी s इज इक्वल टू c/b इज इक्वल टू 1/f, इसलिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/c। दिस इज द करेक्ट आंसर, f इज इक्वल टू b/c। अगर देखो बेटा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो सिर्फ हम क्या किए हैं, s को स्लोप को अलग कर दिए, क्योंकि स्लोप देखो हम लोग को इजीली मालूम था, और ये देखो s और v इसमें कोई टर्म नहीं है, s और v इसमें कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ ले लिए, क्योंकि फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे स्लोप भी इंडिपेंडेंट है v और f से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई बताओ m का वैल्यू क्या होगा,
ठीक है ना। m का वैल्यू क्या होगा, इसको या तो फिर ये भी कर सकते थे आप, यहाँ पे ये भी आप कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे m बाई भी है, तो यहाँ से अगर आपको बोला जाए तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ओके, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू बेसिकली हो जाएगा क्या बताओ, क्योंकि k का वैल्यू 1 बाई यू आना चाहिए, तो यहाँ से v बाई यू हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा m, k का वैल्यू क्या हो जाएगा v बाई यू डेट इज m, ये होना चाहिए। हम लोग को बेसिकली फोकल लेंथ चाहिए था, इसलिए b बाई सी होगा, है ना। तो ये इस तरीके से कंपेयर करके ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, वीडियो लगता है मुझे बहुत बड़ा हो गया होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कर दूं क्या? यस, ये वीडियो आपको ऑलमोस्ट 50 मिनट का वीडियो हो चुका है बेटा, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँ। ओके, चलो, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो तुरंत देखिए, मतलब अगर ये डे 3 का वीडियो है तो मैं उसे डे 4 का वीडियो कर देता हूँ। ओके, चलो।